भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौज से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। दौरा आज़ाद कश्मीर भिंबर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मौशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है। ये भी कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पिकअप में मसीद तरमीम का बिल कॉपी असम्बली में पेश। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी मवाद पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया या प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। पी का एक तरमीमी बिल और ज़ाब्ता फौजदारी बिल वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने पेश किए। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल तक करना होगा। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम शामिल कुल 108 तरमीम लाई जाएंगी। बायोलॉजिकल और जहरीले हथियारों पर पाबंदी की मंजूरी। बिल के मुताबिक बायो वेपन इस्तेमाल पर सजाए मौत, उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माना होगा। बायोलॉजिकल हथियार की तैयारी प्रोसेस से 25 साल कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। PFUJ ने पी का एक तरमीम को वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से धोखा करार दे दिया। कहा, तरमीम गैर जरूरी और आइन की रूह के खिलाफ है। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा। अपोजिशन अरकान एहतजाजी बैनर्स लेकर आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज नुक्ता एतराज़ पर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त ना देने पर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता रोज़ ईवान में आने की वजह से इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू किया गया। तीसरा मुज़ाकराती दौर ख़त्म हो चुका। अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। PTI के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब देगी। हुकूमती कमेटी की एक और बैठक। मुतालबात पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालबात पर असर नौ गौर किया है, कानूनी मुशावरत की है। 28 जनवरी को हुकूमत अपना तहरीरी जवाब देगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल करें। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान न हुआ तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का 2 टोक ऐलान। शिबली फराज ने कहा, बानी ने कहा, अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वाक़यात पर कौम को सच बताने के लिए कमीशन का बनना ज़रूरी है। हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बनाना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी FPR पर बरहम। FPR को 6 अरब रुपए मालिक की 1000 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेटर फैसल वाल्टर ने कहा, 384 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल है, पहले उसे खत्म करें। अगर गाड़ियां खरीदी गई तो नैब में जाऊंगा। ये बड़ा स्कैंडल है। कमेटी से रोकने ये करप्शन का बाजार खोला जा रहा है। गाड़ियों की खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन की जा रही है। FPR 384 अरब का निस्फ टैक्स जमा कर ले, गाड़ियां खरीदते, हदफ पूरा करे, 6-7 अरब इनाम दे देंगे। चेयरमैन कमेटी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को मामले पर ख़त भी भेज दिए। लिखा, टेंडर का तरीक़ाकार क्या, खरीदारी में कौन मुलविस था, खरीदारी के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। बानी PTI को अभी तक किसी डील की पेशकश नहीं हुई। डील की ऑफर हुई तो 10 मिनट में कबूल कर ली जाएगी। सेनेटर फैसल वाला कहते हैं, आज नून लीग की हुकूमत की सबसे बड़ी ज़ामिन PTI है, कमीशन नहीं बनने वाला। बना भी तो PTI वाले नया जवाब ढूंढेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद निभा रही हूँ। मरीम नवाज से एयरपोर्ट कोर्स के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, यूक्रेन, ईरान, इसराइल जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मनसूबों और पॉलिसी इक़दाम की पेशरफ्त का जायजा। इजलास की सदारत वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने की। वफाकी वज़रा, नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC, वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर शरीक मुख्तलिफ वजारतों ने फोरम के प्रोजेक्ट्स और आलमी सतह पर पॉलिसी सतह के इक़दाम पर पेशरफ्त पेश की। कमेटी का सनअतकारी के फ़रोग के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन पर जोर। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक्स के शोबे को सनअत का दर्जा देने की कोशिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तलब किया गया। CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। कुर्रम में मजीद इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। 61 गाड़ियों का काफिला सामान लेकर पहुंचा। कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ चौथे रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन। बड़ी तादाद में हथियार बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम के मामले पर अहम इजलास। आम मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की तरदीद कर दी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी को प्रोमो भी जारी कर दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मंजूर। तहरीक इंसाफ के बिल की मुखालिफत अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, शार्क मछलियों ने काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। वज़ीर ममलिकत शुजा फातिमा ने कहा, साइबर सिक्योरिटी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। कानून के बाद डिजिटल शनाख्त चोरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT में एलॉन मस्क से मुआफ़ी का मुतालिबा। स्टारलिंक को सर्विस की इजाज़त एलॉन मस्क की मुआफ़ी से मशरूत करने का कह दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तयनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी। नॉर्थ कराची में 7 साल सालिम के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अहल खाना और अहल इलाका का धरना। पुलिस के मुज़ाकरात किसी एहलकार की कोताही पर कार्रवाई का ऐलान। वालिदैन ने धरना मौखर कर दिया। कहा, बच्चा 11 दिन तक जिंदा रहा, तलाश क्यों नहीं किया गया। तफ्तीश के दौरान सुराग रसा कुत्तों के लिए हमसे पैसे मांगे गए। उधर गार्डन वेस्ट से 14 जनवरी से लापता बच्चों को अभी तक तलाश न किया जा सका। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करने के कानून के खिलाफ सिंध में जामियात मजीद 2 रोज़ के लिए बंद। असातिज़ा आज प्रेस क्लब पर जमा होकर एहतजाज करेंगे। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के मुताबिक जुम्मे को जामियात में मुज़ाहिरे किए जाएंगे। कराची में दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर लाइनों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। ज़रा के मुताबिक शहर को 3 रोज़ में 75 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। मुतासर इलाकों में गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, लाइन्स एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर शामिल।
जनवरी में अप्रैल जैसा मौसम, बारिशें न होने के खौफनाक असरात। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में कमी, उधर दीलोर के शहरी इलाकों में बारिश, बालाई मकामात पर बर्फबारी, सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुआ तकरीब में अजान भी दी गई। कुरान शरीफ की तिलावत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर को $4 लाख सालाना तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह माहाना एक साथ में अदा की जाती है। दीगर मराद अलग। नायब सदर को कितनी तनख्वाह मिलती है, देखिए तफसीलात इसी बुलेटिन में। मारूफ बरतानवी अखबार द सन ने शहजादा हैरी से माफ़ी मांग ली, हर्जाना देने का भी ऐलान। शहजादा हैरी ने निजी मालूमात गलत तरीके से पेश करने का मुकदमा दायर कर रखा था। टेनिस स्टार असाम उल हक का स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के कैंप ऑफिस का दौरा। कहा, पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीतने वाले स्पेशल खिलाड़ी हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। एसओपी की चेयरपर्सन रौनक लखानी ने कहा, लेक्सन इन्वेस्टमेंट एसओपी यूनिफाइड मैराथन 26 जनवरी को कराची में होगी। हमारा बुनियादी मकसद माशरे के खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती है। टेकन के बाद एक और ऑनलाइन गेम में पाकिस्तानी प्लेयर छा गया। टेकन के बाद दुनिया की मारूफ तरीन गेम फोर्टनाइट का वर्ल्ड कप पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान जेंडर ने दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों को शिकस्त दी। $1 लाख इनाम भी मिला। पाकिस्तान जेंडर ने टूर्नामेंट जीतकर दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। और कम उम्र लड़की ऊंचे ख्वाब, बहुत सी उम्मीदें लिए मंजिल की जानिब गामजन। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की दिल को छू लेने वाली कहानी, ड्रामा सितारों से आगे हर जुमेरात और जुमारात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।